भगवान विष्णु के हाथ में है 4 अलग-अलग चीजें। क्या-क्या चीजें हैं वो? एक है शंख, दूसरा है सुदर्शन चक्र, तीसरा है गदा और चौथे हाथ में है कमल का फूल। क्या दर्शाते हैं ये 4 चीज? क्या सिंबलाइज कर रहे हैं ये? आइए जानते हैं। तो पहला है शंख। शंख प्रतीक है ध्वनि का, साउंड। साउंड एक एनर्जी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। शंख की जो ध्वनि होती है वो आपके हमारे जीवन से नकारात्मकता को हटाने का काम करती है, सकारात्मक को लाने का काम करती है। इसीलिए भारत में हर मंदिर के अंदर शंख बजाया जाता है। शंख बजाने से नकारात्मकता घटती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि शंख बजाने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, फिजिकल भी, स्पिरिचुअल भी। तो इसलिए विष्णु जी के 4 चीज़ों में से एक है शंख। शंख की कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। शंख प्रतीक है युद्ध के आगाज, अंजाम और अंत तीनों का। इसीलिए शंख एक ऐसी चीज है जो सिर्फ विष्णु जी के पास नहीं है, शिव जी के पास भी है। देखा होगा आपने, शंख में भर के हलाहल पीते उनको। तो शंख जो है पुराने समय में कोई भी युद्ध जब शुरू होता था, चाहे वो देवों और असुरों का हो या फिर मॉडर्न वर्ल्ड में हो, आपस में राजाओं के बीच में जब भी युद्ध होता था तो हमेशा युद्ध का आगाज, युद्ध की शुरुआत शंख बजा के होती थी। ये माना जाता था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा और जैसे ही सूर्यास्त होता था युद्ध रुक जाता था। तो आप महाभारत उठा के देखें या रामायण उठा के देखें, आपको हमेशा उसमें शंख दिखेगा ही दिखेगा। और क्या करते दिखेगा? युद्ध की शुरुआत और अंत दोनों की घोषणा करते हुए दिखेगा। शंख के और बहुत सारे पर्याय हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन शंख प्रतीक है विष्णु जी या किसी भी भगवान के सकारात्मकता का। इसीलिए शंख मंदिरों में भगवानों के हाथों में बार बार दिखता है। दूसरा है सुदर्शन चक्र। चक्र की बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। ये विष्णु जी के अलावा किसी भी और भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। शिव जी के हाथ में जो उनका सबसे प्रिय जो वेपन है वह है त्रिशूल। वैसे विष्णु जी के हाथ में जो हमेशा विष्णु जी के साथ एसोसिएटेड दिखता है वो है सुदर्शन चक्र। आपको एक कहानी सुनाता हूँ हनुमान और सुदर्शन चक्र की। तो सोचिए कि सुदर्शन चक्र एक समय में सिर्फ चक्र ना होके एक एंटिटी भी था। और एक बार गरुड़ को विष्णु जी ने हनुमान जी को बुलाने भेजा। गरुड़ पे हम पहले बात कर चुके हैं, विष्णु जी के वाहन है गरुड़। गरुड़ स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड से चलते हैं। माना गया है कि गरुड़ सबसे तेज गति से उड़ने वाले प्राणी है। तो गरुड़ को बोला गया जाके हनुमान जी को लेके आओ। और गरुड़ पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में, वैकुंठ धाम से पृथ्वी में, क्योंकि हनुमान जो है वो 7 चिरंजीवी में से एक है। तो जब 7 चिरंजीवियों में से एक है तो यही होंगे पृथ्वी में। जब गरुड़ यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान काफी बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि द्वापर युग भी खत्म हो रहा था। कृष्ण के रूप में विष्णु आके जा चुके थे और हनुमान राम के वक्त से थे। तो गरुड़